भारत एक बड़ा डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पार्लियामेंट को सही तरीके से काम करने के लिए कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं जिन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहा जाता है। ये प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के अंडर दिए गए हैं ताकि पार्लियामेंट बिना किसी रुकावट के स्मूथली काम कर सके। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब है वो राइट्स, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशंस जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री कमेटीज को मिलते हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि मेंबर्स अपने ड्यूटीज बिना किसी डर, प्रेशर या इंटरफेरेंस के कर सके। अब टाइप्स समझते हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दो प्रकार के होते हैं, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस और कलेक्टिव प्रिविलेजेस। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट जो आर्टिकल 105(1) में दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के अंदर फ्रीली बोल सकता है। जो कुछ भी वो बोलता है या वोट देता है उसके लिए उस पर कोर्ट में कोई केस नहीं बनता। साथ ही पार्लियामेंट सेशन के दौरान सिविल केसेस में अरेस्ट से भी प्रोटेक्शन मिलता है। अब कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करते हैं। ये पूरे पार्लियामेंट के राइट्स होते हैं। पार्लियामेंट को अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स को खुद रेगुलेट करने का राइट होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रिविलेज का ब्रीच करता है या कंटेम्प्ट करता है तो पार्लियामेंट उसे पनिश कर सकती है। पार्लियामेंट को यह भी अधिकार है कि वो स्ट्रेंजर्स को प्रोसीडिंग्स से बाहर रखे और डिबेट्स तथा रिपोर्ट्स को पब्लिश करे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और फंडामेंटल राइट्स के बीच रिलेशन। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट मेनली आर्टिकल 19 यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ होता है। इससे जुड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है MSM शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा। इस केस में कोर्ट ने कहा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस फंडामेंटल राइट्स पर प्रिवेल करेंगे। कोर्ट्स आमतौर पर पार्लियामेंट के इंटरनल प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर नहीं करते। अब इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये प्रिविलेजेस लेजिस्लेचर की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। ये पार्लियामेंट की डिग्निटी और अथॉरिटी को बनाए रखते हैं और मेंबर्स को बाहरी प्रेशर से प्रोटेक्ट करते हैं। कंक्लूजन में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इनका यूज सावधानी से होना चाहिए ताकि फंडामेंटल राइट्स के साथ सही बैलेंस बना रहे।